अब आता है तीसरा पाप, चोरी। ये फोटो में देख रहे हैं, ये आदमी है, ये रुपए लेके भाग रहा है। दूसरे में दो दोस्त जा रहे हैं, पीछे से किसी का बैग लेके भाग गए। ये पति पत्नी सो रहे हैं, ये चोर आया इनके घर का सामान ले जा रहा है। ये सब चोरी है। चोरी वास्तव में और क्या है, समझते हैं। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी दूसरे को दे देना चोरी है। या फिर उठाने का भाव होना भी चोरी है। चार बातें हैं। मान लीजिए किसी का पैसे थे, पैसे क्या हुआ, सड़क पे गिर गए। या फिर वो पैसे कहीं रख के भूल गया कोई व्यक्ति। अब क्या हुआ, उसको अपन ने देखा, उसको क्या करा अपन ने, उठा लिया सड़क पे से। और क्या करा, उठा के जेब में रख लिया। क्या है वो, चोरी है। कहीं कुछ भूल गया, जेब में रख ली, ये क्या है, चोरी है। या चलो जेब में तो नहीं रखा, क्या करा, चलो किसी गरीब को दे दिया अपन ने, या किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया कि चलो टॉफी खा लेना या कुछ ले लेना। ये क्या है, ये चोरी है। क्यों, आपने मालिक की आज्ञा नहीं ली ना, जो उसका ओनर था, आपने उसकी बिना आज्ञा से लिया। आपको कितना राग वो है उन चीज़ों के प्रति कि किसी और की वस्तु आपने उठा ली। अरे अपनी जेब में जो है वो अपना, और जो अपनी जेब में नहीं है उसका अपना दे लेना देना ही नहीं, उसकी तरफ देखना ही नहीं। कुछ भी हो जाए, भले वो कितनी बड़ी चीज़ हो, नियत नहीं बिगड़ना चाहिए, नियत साफ रहना चाहिए हमेशा। एक पैसे की भी चोरी करने का भाव नहीं आए मन में, तो ये तो हुआ चोरी। या फिर उठा के किसी और को दे दिया, ये क्या है, चोरी। कि हमने तो नहीं रखा, किसी को दे दिया, ये भी चोरी है। लेकिन क्या हुआ, उठाया तो नहीं हमने, क्या करा, उठाने की इच्छा हुई। ये सब क्या है, चोरी। ये जो चीज़ आपकी नहीं है उसको उठाने का भाव हुआ ना, ये चोरी है ये भी। तो चोरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी की चीज़ ले ली और रख ली जेब में तो वही चोरी है। सिर्फ सक्सेसफुल होना ही चोरी नहीं है, कि चोरी में सक्सेसफुल होना पुण्य कर्म का उदय है। लेकिन चोरी करी, उसके पीछे भाव हुआ चोरी का, भले ही सक्सेसफुल हुए या अनसक्सेसफुल, वो क्या है, वो सब चोरी है। एग्जाम में चीटिंग करना चोरी है। किसी और की चीज़ को, किसी और के स्टडी मटेरियल को, किसी और के इंटरनेट की कुछ चीज़ डली हुई को अपनी कहना, ये चोरी है। क्या हुआ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ये सब क्या है, चोरी है। ये चोरी जो है, चोरी का पाप बहुत बड़ा है। चोर व्यक्ति कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चोरी करने पे बहुत दंड मिलता है, समाज में भी, देश में भी, जिस सोसाइटी में, कम्युनिटी, पुलिस द्वारा, सबके द्वारा दंड मिलता है। और नरकों में भी दंड मिलेगा। तो ऐसी चोरी त्यागने योग्य ही है। सबसे बड़ी बात तो फिर मिथ्यात्व, कि पर वस्तु जो अपनी नहीं है। अरे अपना तो सिर्फ आत्मा है, जो अपना नहीं है उन सब वस्तु को ग्रहण करने का जो भाव है, उठाने का भाव है, वो सब चोरी है। जो अपना है उसको अपना मानो और आनंद में रहो, ये चोरी से बचने का उपाय है। मिथ्यात्व जाएगा तो जीवन से चोरी चले जाएगी। ऐसे मुनिराज हमारे महाव्रती होते हैं, नग्न दिगंबर, तिल तुष मात्र भी कुछ भी नहीं, एक धागा तक नहीं है। ऐसे दिगंबर मुनिराजों की जय। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक 100 रुपये मिले शराब की दुकान के सामने, और थोड़ी सी दूर पे मंदिर था। मैं जा रहा था, मैंने क्या करा, ये रुपए दिखे, उठा लेता हूँ, ये शराब वाला पी लेगा। कोई शराब पिए, इससे अच्छा उठा के मैं नहीं रखता हूँ, मैंने पढ़ा है चोरी है, मंदिर में डाल देता हूँ। बताओ पुण्य लगा कि पाप। अरे भैया, चोरी का पाप लगा। भले ही आपने सोचा कि शराब से बचाया किसी को, मंदिर में डाला, नहीं, आपका नहीं है ना। दान दिया जाता है अपनी चीज़ों का, किसी और की चीज़ का नहीं दिया जाता है। ये समझने वाली बात है इस चोरी में। अपन आगे और बाकी के पाप देखेंगे।